हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम प्रोसीजर देखेंगे सपोजिटरी का। तो आप में से जिन स्टूडेंट ने सपोजिटरी का प्रोसीजर हॉस्पिटल में किया होगा तो वो तो इनको समझ जाएंगे, बट ये रिटन फॉर्म में ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। और ये पीडियाट्रिक का प्रोसीजर है कि हम चाइल्ड में कैसे सपोजिटरी देंगे, और अडल्ट का बना रहे हो तो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। इंट्रोडक्शन देखिए। इट एक्ट एज अ लोकल इरिटेंट विच स्टिमुलेट्स एक्सक्रीशन बाय absorbing in the mucosa, while other act directly on the nerve ending and stimulate peristalsis। सपोजिटरी ना एक कैप्सूल की तरह आता है, कुछ इस तरह से समझ लो, या फिर कोन शेप का भी होता है। तो वो हम कहाँ पे इंसर्ट करते हैं? अनस में। कहाँ पे? अनुस आप समझते हो, रेक्टम एंड अनस। और क्यों करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी। पेरास्टाल्सिस मूवमेंट होती है जो हमारे अब्डोमेन में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, उसको बढ़ाने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए। जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो भी सपोजिटरी देना पड़ता है। और सपोजिटरी कैप्सूल जैसा आता है, उसे इंसर्ट करते हैं अनस में। एक आपने इसका नाम आता है, एक डल्कोफ्लेक्स, कुछ इस तरह से आती है सपोजिटरी। डेफिनेशन देखिए। सपोजिटरी आर सॉलिड होती है, कोन शेप्ड ओवल मासेस दैट मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर जैसा भी होगा किसी भी पर्सन का, अगर सपोजिटरीज को दिए तो उसकी बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो मेल्ट हो जाती है। और जैसे कॉन्स्टिपेशन का कोई प्रॉब्लम है चाइल्ड में, बच्चे को स्टूल पास नहीं हो रहा है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, या कुछ इरिटेशन है, कब्ज की दिक्कत है, एंड तो ये सारी दिक्कतों में सपोजिटरी देते हैं। और एक अनस में ही नहीं, इसको विजाइना में भी देते हैं, इसको यूरेथ्रा में भी देते हैं। इसको मुंह से नहीं देते, माउथ से नहीं देंगे। और जो दूसरी बॉडी कैविटीज़ होती हैं, जैसे कि नेज़ल कैविटी है, और आपका सॉरी, हाँ, रेक्टम अनस तो है ही, विजाइना, यूरेथ्रा, इसमें भी इसको इंसर्ट करते हैं। लेकिन अभी हम चाइल्ड की बात कर रहे हैं, तो आप इतना समझ गए होंगे। और स्टूल सॉफ्टनर की तरह यूज़ करते हैं, जिसे अनीमा देते हैं। कुछ इस तरह से आप थोड़ा सा समझ सकते हो कि कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाए, और जो ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, जो स्टूल है अंदर, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ठीक नहीं है, वो ठीक करने के लिए हेमोरॉइड्स वाली कंडीशन में भी इसको दिया जाता है, पाइल्स जो होता है उसमें। आर्टिकल्स हम लोग क्या लेते हैं? सपोजिटरी का जो कैप्सूल होगा वो ले लेंगे। ग्लव्स, किडनी ट्रे, मैकिंटोश, ड्रॉ शीट, पैड पेन। ड्रॉ शीट से हम पेशेंट को कवर करते हैं, और जितना एरिया सपोज, जितना एरिया भी एक्सपोज करना है वो उसमें फिर दिख जाता है। मैकिंटोश आप समझते हो, ताकि बेडशीट गंदी ना हो। किडनी ट्रे, बेड पेन, सब आपको पता ही है। प्रोसीजर के स्टेप्स देखिए। ये बिल्कुल छोटा सा प्रोसीजर है, आप लिख सकते हो इसको। एक्सप्लेन कर लेना है प्रोसीजर पेरेंट्स को भी, चाइल्ड को भी। प्रोवाइड लेफ्ट लेटरल पोजीशन टू द चाइल्ड। लेफ्ट पोजीशन उसको देना है, साइड लाइन पोजीशन। ऐसा नहीं कि राइट करने, लेफ्ट ही पोजीशन देना है। जब भी हम अनीमा देते हैं ना, तब भी लेफ्ट लेटरल देते हैं। सपोजिटरी में भी यही पोजीशन होगी, लेफ्ट लेटरल। सॉरी। सपोजिटरी इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स पैकेज। एक पैकेट में बंद होती है, वहाँ से निकालना है। अच्छे से हाथ भी धो लेने हैं। ग्लव्स तो आपको पहनना ही है, ठीक है। ग्लव्स भी वियर करने हैं, इसमें अगर लिखा नहीं तो वियर ग्लव्स ऐसा लिख लेना है। एंड होल्ड इट इन राइट हैंड। राइट हैंड में दो फिंगर से पकड़ना है आपको, पूरे हाथ से पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ टू फिंगर से। किस किस से? एक तो हमारी अंगूठा हो गया, थम हो गया, और दूसरा ये जो साथ वाली उंगली है, उसको मैं भूल गई क्या बोलते हैं, पता नहीं, इंडेक्स बोलते हैं। तो उससे आपको पकड़ लेना है सपोजिटरी को राइट हैंड में। फिर जो बटक्स होते हैं, सेपरेटिंग द बटक्स विद लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से बटक सेपरेट करने हैं, ताकि अनस आपको थोड़ा नज़र आ जाए और इंसर्ट कर पाओ आप इजीली। और जो इंडेक्स फिंगर है, उससे हमको इंसर्ट करना होता है। इंसर्ट द सपोजिटरी इनटू द अनस। वंस इट हैज़ पास्ड द एक्सटर्नल स्पिंचर, एडवांस्ड इट बियॉन्ड द इंटरनल स्पिंचर। एक्सटर्नल स्पिंचर से अगर वो पास हो गया तो इंटरनल स्पिंचर तक उसको पुश कर लेना है।
धक्का लगाना है ताकि अंदर तक इंसर्ट हो जाए। इंडेक्स फिंगर हाँ यूज़ करनी है इसमें, जबकि इंडेक्स फिंगर जो अंगूठे के साथ वाले फिंगर है वो वाली। बाकी मिडल फिंगर होती है, एक रिंग फिंगर होती है, एक लिटिल फिंगर होती है। तो एंड इन इन्फेंट्स विद लिटिल फिंगर, अगर कोई छोटा बच्चा है, इन्फेंट है 1 साल तक का, और 1 साल तक का होता है इन्फेंट, तो उसमें आपको लिटिल फिंगर से यूज़ करना है क्योंकि वो छोटा बच्चा होता है इसलिए। तो ये आप समझ गए किस लिए यूज़ करते हैं वो भी मैंने बता दिया आपको। पेशेंट शुड बी instruct to retain the suppository as long as it comfortable and about 20 to 30 minutes और ever longer। तो 20-30 मिनट के लिए तो पेशेंट के अंदर जो सपोजिटरी है वो रहनी ही चाहिए। अगर निकल जाती है तो वो अलग बात है अपने आप। बाकी अगर काफ़ी देर तक, उसके भी ज़्यादा देर तक रह सकती है बिकॉज वो मेल्ट हो जाती है। तो ये पेरेंट्स को भी इंस्ट्रक्ट करना है क्योंकि बच्चा जो है वो अगर छोटा होगा तो उसे समझ में नहीं आएगा थोड़ा। अगर चाइल्ड आपका थोड़ा बड़ा है, जैसे कई बार बच्चे 12-13 साल वाले भी होते हैं, 10 साल, तो वो समझ जाते हैं। तो ये प्रोसीजर था, ज़्यादा बड़ा प्रोसीजर नहीं है, आराम से आप कर सकते हो उसको नोट। रिटर्न में मैं लेकर आई थी आपके लिए प्रोसीजर, पीडियाट्रिक का प्रोसीजर ये बना हुआ है, तो हेल्पफुल होगा आपके लिए। थैंक यू।